नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। एक आयोग है जिसको हम लोग लचर आयोग के नाम से जानते हैं और उसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इस आयोग के अंदर अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ना करा के अध्यक्ष पद तक का सिलेक्शन नहीं कराता है। अभी तक सूत्रों से पता चल रहा है इसमें जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है अभी इसमें भी देरी है, अर्थात जब अध्यक्ष चुने जाएंगे उसके महीने 2 महीने बाद एग्जाम डेट्स आएगी। अब ऐसी लचर व्यवस्थाओं को देखते हुए 24 सितंबर सन 2024 का एक ऐसा डेट सुनिश्चित किया गया है जिसमें सभी लोग इस आयोग को थोड़ा सा जगाने का कार्य करते हैं। थोड़ा सा जगाने का मतलब क्या है, कम से कम इसकी कानों पे तो जू रेंगना चाहिए कि जो भर्ती में लगातार बच्चा इंतजार कर रहा है। 5 वर्षीय योजना होती जा रही, 6 वर्षीय योजना हो गई, 10 वर्षीय योजना हो गई। मतलब अगर केंद्र सरकार योजना आयोग को समाप्त कर देती है, 5 वर्षीय योजना समाप्त कर देती है, तो ये भी 5 वर्षीय योजना ना मान के अब डायरेक्ट 10 वर्षीय 15 वर्षीय योजना बनाने के विचार से हैं। तो इस सभी तरह के कुकृत्यों से दूर हुआ जाए और एक फिक्स डेट की मांग की जाए कि हमें एक प्रॉपर कैलेंडर चाहिए। उस कैलेंडर में हर एक बारे में सही से डेट्स पड़ी होनी चाहिए कि क्या डेट रहेंगी, किस तरह से निर्णय किया जाएगा, एग्जाम डेट्स क्या होनी, इन सभी के बारे में हमें एक सटीक जानकारी चाहिए। सटीक जानकारी के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, हम लोगों को सबसे पहले तो अपनी इस लचर व्यवस्था से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग इस लचर आयोग को जगा सकते हैं। इस आयोग को जगाने के लिए क्या क्या कार्य करने हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन सिर्फ जूनियर असिस्टेंट 1262 पद या 5512 पदों के लिए नहीं है। यह पद है वीपीओ के लिए, एजीटीओ के लिए और लगभग ऐसे 22 ऐसे नोटिफिकेशन है जिनके बारे में ये आयोग लगातार इसी तरह की व्यवस्थाएं अपना रही। थोड़ा सा अगर स्वाइप अप करें, ये पेट 2021 की भर्ती है। पेट 2021 के बाद हम लोग देखते हैं 22, 23, 24, 24 में नई पदों की भर्ती निकालने को तो नोटिफिकेशन जारी करने वाले की 7,000 नए पद लेखपाल के आएंगे। अरे जब पुराने वाले का नहीं कर रहे तो नए वाले का क्या करेंगे? क्या ये लोग मतलब 2024 में नोटिफिकेशन आएगा, 2034 में क्या ये लोग ज्वाइनिंग लेंगे? तब तक ये लोग क्या करेंगे? 10 सालों तक का इंतजार करना पड़ेगा क्या? इस तरह की व्यवस्थाएं ना हो, इसके लिए हम लोग इस तरह का एक प्रयास कर रहे हैं जिसमें उम्मीद करता हूं कि आप लोग समर्थन करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। देखिए वीडियोस का क्या है, वीडियोस में जितना आप शेयर करेंगे कम से कम लोगों तक बात पहुंचेगी, लोग आने का कष्ट करेंगे। अब आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने सपनों को पा सके। अब सपने को पाने के लिए देखिए एक इस तरह का पोस्टर है जो स्टूडेंट्स ने हम तक पहुंचाया, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हो सकता है कि इसकी क्वालिटी आपको तो बहुत अच्छी ना पहुंच रही हो। कनिक सहायक 1262 टाइपिंग डेट के बारे में, 5512 वीपीओ एग्जाम्स हो गए, एजीटीए एग्जाम्स हो गए, इसके साथ ही लगभग 22 और अन्य एग्जाम्स हैं। परीक्षा तिथि का कोई पता नहीं, बिना एग्जाम्स के, बिना किसी टारगेट के कब तक आप चलेंगे? जैसे कि ये वही है कि एक खाली पद पड़ा हुआ है, खाली रास्ता पड़ा हुआ है, उस रास्ते में आपको आगे तक चलना है और आपको कुछ पता ही नहीं है। और इसी आयोग में एक हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के सर्वेश शर्मा हैं जो कहते हैं 40,000 पदों की नई भर्ती निकालेंगे, 40,000 पदों निकाले जाएंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। अब ऐसे तो मैं भी लिख सकता हूँ 40,000 की जगह कल मेरा ट्वीट देख लीजिएगा जिसमें 80,000 के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं 80,000 क्वेश्चंस के बारे में। अब इस क्वेश्चन सीरीज से कैसे जुड़ना है उसके बारे में आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने एक बिगाड़ के रखी है। अभी यहाँ पे इस तरह की नोटिफिकेशन 40,000 की जगह 80,000 पद लिख दें। पद क्या, या पद बिना सटीक डेट के, बिना एक एग्जाम डेट के फाइनलाइज होने चाहिए। तो देखिए कल मिलते हैं और कल चर्चा करेंगे, सिर्फ शांतिपूर्वक होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा का पूरा प्रदर्शन किस तरह से होना चाहिए उस बारे में ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा प्रदर्शन होना चाहिए हमारा शांतिपूर्वक, क्योंकि अगर शांतिपूर्वक होगा तभी जाके कुछ होने वाला है, अन्यथा आप सिर्फ और सिर्फ एक अराजक तत्वों की श्रेणी में डाल दिए जाएंगे और आपके फिर कोई दिक्कत नहीं है, अराजक तत्वों की श्रेणी में रहेंगे और इस तरह का पूरा पूरा धरना प्रदर्शन बर्बाद हो जाएगा। शांतिपूर्वक करना है, कोई भी अराजकता नहीं फैलानी है, पूर्णतः शांतिपूर्वक ये कार्य करेंगे और इसके लिए मिलते हैं 24 तारीख को पिकअप भवन पे। अब कुछ जानकारियां और देख लेते हैं, किसको मिलना है उतना सटीक है, कब आना है ये भी सटीक होगा। अब देखते हैं थोड़ी सी जानकारी। लेखपाल के नए पद आने वाले हैं, 7,000 नए पदों के बारे में अधियाचन आने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा तो उम्मीद तो है कि ये भले ही 5 वर्षीय योजना के तहत फॉलो अप हो, भले ही 4 साल में ज्वाइनिंग दे, पर हाँ आएंगे आएंगे तो ज्वाइनिंग लेना पड़ेगा और पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। इसके साथ ही अन्य पद आने वाले हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ओर से
योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 40,000 नए पदों का नोटिफिकेशन रिलीज होगा। अब ये 40,000 पदों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए क्या कर रहा है दिव्यांश पाठशाला आप लोगों के लिए अभी फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेके आ रहा है, जिसकी फीस सिर्फ 0 रुपीज़ है। इन सभी बैचेस से किस तरह से जुड़ेंगे उनके बारे में कहीं और चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, दोस्तों शेयर करना है, ताकि ये बात लोगों तक पहुंच सके और वो कल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ सके। देखिए 2 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहली बात क्या है, अगर आपकी संख्या बल कम हुई, तो संख्या बल अगर कम हो गई तो फिर ये समझिएगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जहां पर अध्यक्ष पद का चुनाव इतना मुश्किल हो जाता है, वहां पे स्टूडेंट्स की बात कितनी सुनी जाएगी, उनके तो कान पे जू भी नहीं रेंगने वाली। सेकंड, अगर यह प्रदर्शन शांतिपूर्वक नहीं होता है तो सिर्फ लठ चार्ज करके आप लोग भगा दिए जाएंगे, उसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई बात नहीं मानेगा। शांतिपूर्वक, संख्या बल ज्यादा, सिर्फ हमारे 2 लक्ष्यों के साथ सारे के सारे एम्स हम लोग कवर करा लेंगे और हम लोग जितनी मांगे रखेंगे सब पूर्ति होगी। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप बाई चांस कल का अगर ये पूरा शांतिपूर्वक सही सलामत हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, जूनियर असिस्टेंट्स की एग्जाम डेट एकदम क्लियर हो जाएगी। आपका नवंबर में एग्जाम हो सकता है, या दिसंबर में एग्जाम्स हो सकता है, या जनवरी में एग्जाम्स हो सकता है। जैसा भी ये 3 मंथ्स रहेंगे जिसमें आप लोगों की एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएगी। अब इस एग्जाम को तैयारी किस तरह से करेंगे, किस बारे में चर्चा करेंगे, इसके लिए कल का पूरा पूरा प्रदर्शन होने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इन एग्जाम डेट को टारगेट करके किस तरह से हम लोग तैयारी करें। क्योंकि देखिए, धरना प्रदर्शन से ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ज्वाइनिंग तब मिलेगी जब आप पेपर्स में अच्छा करके आएंगे, अच्छे से आप पेपर देंगे और आप उसमें मार्क्स अच्छे लेके आएंगे। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए बाकी स्ट्रेटजी पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सेशन को तब तक के लिए यहीं रख रहे हैं। अच्छा लगा हो, आपका कोई विचार हो तो आप अपने विचारों को कमेंट करिएगा, आप अपने विचार वक्त बताइएगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में, दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।